नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट का डेली बुलेटिन। मैं हूं राशिद अहमद खान। देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। वीर बाल दिवस पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन और बहादुरी के कामों की वजह से इन बच्चों को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुना गया था। इनमें बिहार के 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैनिकों को चाय, पानी, दूध और लस्सी पहुंचाने वाले श्रवण को भी सम्मान से नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार समारोह को एड्रेस करते हुए कहा कि जेन जी और जेन अल्फा हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएंगे। पीएम ने बच्चों से कहा कि रटने के बजाय सोचने की आदत विकसित करें। आपकी जनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की महान शहादत को समर्पित वीर बाल दिवस के अवसर पर भोपाल के हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारा में माथा टेका और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने साहिबजादों के जीवन, त्याग और वीरता पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। सीएम ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़े गौरवशाली इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। आश्वस्त करूंगा कि निश्चित रूप से हमारे गुरु जी के इतिहास को पाठ्यक्रम में भी लाएंगे और पाठ्यक्रम में ला करके जब भी आपने बड़े आयोजन की बात कही, मैं इतना ही कर सकता हूँ कि सरकारी भूमि के संबंध में, व्यवस्थाओं के संबंध में सहयोग करूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एयर प्यूरिफायर पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस विकास महाजन और जस्टिस विनोद कुमार की बेंच ने केंद्र से पूछा कि एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी क्यों नहीं घटा सकते। केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने याचिका पर ही सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कोई एयर प्यूरिफायर सेक्टर में मोनोपोली चाहता है, ये जनहित याचिका है ही नहीं। सरकार जानना चाहती है कि इसके पीछे कौन है। यूपी में भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक से पार्टी में खलबली मच गई है। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी नाराज हो गए हैं। उन्होंने ब्राह्मण कुटुंब बनाने और बैठक में शामिल सभी ब्राह्मण विधायकों की क्लास लगाई है। पंकज चौधरी ने भाजपा विधायकों को सलाह के साथ चेतावनी भी दी है, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। चौधरी ने कहा किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। देश भर में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यूपी, एमपी, राजस्थान समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेज ठंड और घना कोहरा हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में ठंड और कोहरा और ज्यादा बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में हालात सबसे ज्यादा खराब हुए हैं। यूपी में कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या समेत 27 जिलों में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 हो गई। और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की शादी के बाद करनाल के द ईडन होटल में दो ग्रैंड इवेंट हुए। पहला आयोजन दोपहर को शुरू हुआ। वहीं नाइट रिसेप्शन पार्टी में हरियाणा की राजनीतिक, प्रशासन, कलाकार और खेल जगत की बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी को एक बुके और भगवान श्री राम की प्रतिमा भेंट कर आशीर्वाद दिया। सीएम भगवा पगड़ी पहनकर पहुंचे थे। समाचार लुकआउट के इस बुलेटिन में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ, क्योंकि जहां खबर वहां नजर। नमस्कार।